1857 की जंग में मेवात के लोग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मेवात से उठकर दिल्ली चले गए। इस जंग में हिंदुस्तान से नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान से भी कुछ लोग आए थे। बहादुर शाह जफ़र ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान से कुछ लोगों को बुलाया। इन लोगों को हिंदुस्तान के अंदर मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता था। 11 मई 1857 को शुरू हुई इस जंग में मेवात के बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया। मेवात में इस जंग को गदर के नाम से जाना जाता है। 1 जुलाई को जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली की घेराबंदी की खबर सुनकर जो आम लोग दिल्ली में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अंग्रेज़ों ने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। घेराबंदी करने की वजह से 4 मुजाहिदीन इस कदर फंस गए, अगर वो लाल किले की तरफ जाते तो अंग्रेज़ उनको जान से मार देते और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। और ये मुजाहिदीन दिल्ली के बाहर थे, इसीलिए इन लोगों ने ये फैसला लिया कि हम दिल्ली के और बाहर चले जाएं। ये लोग गुड़गांव के पास बादशाहपुर में डॉक्टर नज़र मोहम्मद के यहाँ जहाँ पहुँचे, ना ही इन 4 लोगों को डॉक्टर जानते थे और ना ही ये लोग डॉक्टर को जानते थे। डॉक्टर इनका खूबसूरत चेहरे को देखकर जो भूख से मुरझाए हुए थे, इनको अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने 4 लोगों को खाना खिलाया और इनको आराम करने के लिए कहा तो ये लोग आराम करने के लिए रुक गए। डॉक्टर ने इनसे इनका नाम पूछा। एक का नाम अली था, दूसरे का नाम मोहम्मद मुरीद था, तीसरे का नाम अबुल हसन था और चौथे का नाम हुजूर था। जब ये आराम कर रहे थे तो इनमें से एक दर्द में कराह रहा था जिसका नाम मोहम्मद मुरीद था। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। उसने अपना दर्द बताया। उसने कहा कि मेरे पैर में बंदूक की गोली लगी हुई है। मैंने गोली को निकालने की कोशिश की लेकिन ये नहीं निकली। डॉक्टर ने उसके पैर में लगी गोली को देखा जो उसकी पैर की हड्डी में फंसी हुई थी। तभी मुरीद ने डॉक्टर से कहा कि इसको निकाल दो, ये निकल जाएगी। डॉक्टर ने सर्जिकल उपकरणों की मदद से उस गोली को निकाल दिया। डॉक्टर नज़र मोहम्मद ने अपने बयान में बताया कि मैंने जब उसके पैर से गोली निकाली तो उसने अपने पैर को हिलाया भी नहीं, वो इतना मजबूत और इतना ताकतवर था। डॉक्टर ने उसके पैर में मलहम पट्टी लगाई और इन 4 को बादशाहपुर के पास ही एक गुंबद है उसमें इनको दुबका दिया और इनके लिए ठहरने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम लगा दिया। और डॉक्टर इनको सुबह शाम खाना अपने घर से लेकर इनको पहुँचाता था। वो इस मकबरे में कई दिन तक रुके रहे। इनको किसी ने देख लिया। जब डॉक्टर दुकान पर सामान लेने के लिए गया तो वहाँ बैठे लोग इनके बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि गुंबद में कुछ लोग ठहरे हुए हैं जो अंग्रेज़ों से दुबके हुए हैं। दिन में वो अंदर रहते हैं और रात में फ्रेश होने के लिए निकलते हैं। उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर ये समझ गया कि अब इन लोगों का पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर जब उनके पास खाना लेकर शाम को पहुंचा तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये जगह अब तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया है। इसी रात को ये 4 लोग डॉक्टर से आखिरी मुलाकात करके यहाँ से मेवात की तरफ निकल गए। ये मेवात में छुप छुप कर रहने लगे। इनको अपना नाम भी बदलना पड़ा ताकि लोगों को ये शक ना हो कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। कुछ दिन बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। फिर इन लोगों ने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। इससे आगे की पूरी ज़िंदगी इन्होंने मेवात में छुप छुप कर गुजारी। ये मेवात में अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगे। मोहम्मद मुरीद जिसके पैर में गोली लगी थी वो फिरोजपुर झिरका में रहने लगे और दूसरा जिसका नाम नूर अली था वो रेवाड़ी में जाकर बस गया। तीसरा अलवर के ज़मींदार के यहाँ रहने लगा। ज़मींदारे में उसने उसकी मदद की तो ज़मींदार ने उसको अपने पास रख लिया। चौथा जिसका नाम अबुल हसन था, ये इनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था जो मेवात के नूह में रहने लगे। इसने 30 या 32 साल नूह में गुजारी और फिर तबलीगी जमात से जुड़ गए। इसके बाद ये भरतपुर में रहने लगे। भरतपुर में इसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। ये लगभग 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहे थे। तो ये थी उन मुजाहिदीन की दास्तान जो मेवात के लोगों के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े थे।
बने रहिए मेरे साथ में, बताऊंगा आपको मेवात के उस इतिहास के बारे में जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।